अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी और हाशमी हेल्थ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज का जो टॉपिक है मेरा ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हम सब इस चीज़ से गुजर रहे हैं जी, स्लीप डेप्रिवेशन। तो जी, नींद का कम होना हमारे सिस्टम ऑर्गन से बिल्कुल लिंक्ड में है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि अगर आप नींद में कमी होगी तो आपके मुंह में भी छाले हो सकते हैं। अगर नींद में कमी होगी तो आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर नींद में कमी होगी तो मैदे का मसला आपको हो सकता है। अगर नींद में कमी होगी तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी। और अगर अब मैं बात करती हूँ इम्यूनिटी लो करने की, तो यकीनन इससे आपके जोड़ों में तकलीफ, आपके पूरे जिस्म में थकन होना, ये फटीग, लेथार्जी, ये कॉमन एक सिम्टम्स हैं जो आप लाते हैं डॉक्टर के पास। और फिर डॉक्टर आपको बेशुमार टेस्ट करवाने को कहते हैं और पता लगता है कि जी आप एक स्लीप एपनिया में चले गए हैं। अब मैं बात करूंगी कि स्लीप एंजाइटी, स्लीप एपनिया कैसे पैदा होती है। सबसे पहले तो ये कि जब हम एक स्लीप पैटर्न में आ रहे होते हैं तो हमारी एक लाइफस्टाइल उसमें तब्दील हो जाती है। बात करूंगी 2 साइकिल्स की। एक होती है हमारी सी साइकिल, जिसे हम कहते हैं सर्काडियन रिथम। सर्काडियन रिथम इस तरह की होती है कि जैसे आप 12 घंटे सोए और 12 घंटे बाद आप जागे जब, तो वो आपकी एक लाइफ स्पैन जो है वो उसी तरह रन कर रहा होता है। अब ये होता है कि जब आप वो नींद पूरी कर चुके होते हैं तो आप में वो थकन नहीं रहती, आप उसी तरह एक्टिव चुस्त होते हैं। लेकिन एक साइकिल हमें क्या कहती है, जिसे हम कहते हैं एस साइकिल, जिसे हम कहते हैं हीमोस्टैटिक साइकिल। उस साइकिल का काम ये होता है कि जैसे आपने 4 या 5 घंटा नींद की और जो 4-5 घंटे नींद करने के बाद आपके रिमेनिंग जो आपने घंटे ज़ाया किए नहीं सो के, तो वो एक स्लीप डिप्लीशन जो होती है, यानी कि अगर आपके रिजर्वॉयर्स में आपके पास 12 घंटे थे और आपने सिर्फ 4 घंटा नींद की, तो रिमेनिंग जो आपके घंटे रह गए उसको आपने पूरा करने के लिए क्या करना है वो आपका काम है। अदरवाइज आपकी बॉडी उस तरह काम नहीं कर सकती। तो यहाँ काम आता है हमारे स्मॉल नैप्स का, जिसमें हम कहते हैं कि छोटी छोटी बीच टुकड़ों में आप सो जाएं। वो इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं ताकि आप जब हीमोस्टैटिक साइकिल में आ जाएं, चाहे आप 4-5 घंटे नींद में हों, लेकिन आपको अपने आप को चुस्त और अच्छी तरह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक्टिव रखने के लिए कुछ नैप लेने की ज़रूरत हो, तो कोशिश करें बीच में दोपहर के वक्त या कुछ आवर्स के दौरान आप छोटे छोटे नैप्स ले लिया करें ताकि आपकी एनर्जी रिगेन हो। अब बात करते हैं रिगेन ऑफ एनर्जी, तो एक और बात आ जाती है पावर नैप की। पावर नैप क्या होता है? वर्ड से ही पता लगता है आपको, पावर नैप। तो इसका एक कंसेप्ट है कि इंसान में जब भी स्लीप की कमी हो तो उसे फ़ौरन से पूरा कर लेना चाहिए। कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। कुछ लोगों में जो है वो एक आदत से वो मजबूर होते हैं कि रात को जागना उन्हें पसंद होता है, या अपने लाइफस्टाइल से वो मजबूर है कि घर में काम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो रात को सोते लेट हैं। अब मैं बात करूँगी उम्र के हिसाब से आपने कितने आवर्स सोना है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि उसे 13 से 15 घंटे सोना ज़रूरी है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा जितना सोता है इतना ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी गेन होती है, बनती है, बूस्टअप होती है और उसकी बॉडी के अंदर सेल्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। स्लीप आपकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट कराती है आपके ऑर्गन्स की, सेल्स की, और अगर ये सेल्स आपके डेवलप होते हैं तो आपके ऑर्गन्स अच्छे होते हैं, मैच्योर होते हैं। अदरवाइज वो मैच्योरिटी के लेवल पे जाते ही नहीं है। तो स्लीप का एक लिंक है हमारी पूरी बॉडी की एक सर्कुलेशन से। ये हमारी एक खून की जो है मैं कहूँगी रवानी को भी जो है प्रमोट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को। इसके बाद कहते हैं कि अगर बच्चे जो स्कूल गोइंग होते हैं उनको कितने आवर्स सुलाना चाहिए, तो उनको 12 घंटे हम रिकमेंड करते हैं, 10 to 12 आवर्स। जैसे कि स्कूल गोइंग बच्चों में कहा जाता है कि अगर 8 बजे बच्चा सो जाए और नेक्स्ट डे वो सुबह 8 बजे उठता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चा होता है और वो स्टडीज़ में बहुत प्रोएक्टिव हो सकता है। उसको सोचने की सलाहियत पैदा होती है, स्किन बड़ों की अच्छी होती है, ग्लोई होती है और सारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जब बड़े होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो उनमें कहते हैं कि 8 to 10 आवर्स रिकमेंडेड है। अगर 10 नहीं तो 8 to 9 आवर्स तो उनको लाजमी सोना चाहिए, क्योंकि हम बड़े होते हैं, हम वर्किंग कंडीशन में होते हैं, हमारे पास हाउस होल्ड, घर के काम भी होते हैं, जॉब भी होती है, बच्चे भी होते हैं, तो उनमें रिकमेंडेशन होती है कि वो 8 to 9 आवर्स की लाजमी नींद लें। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि स्लीप से क्या फ़ायदा है, मैं तो बहुत एक्टिव रहता हूँ। वक्ती तौर पे शायद आपको सक्सेस मिल जाए, स्लीप कम करने की वजह से आप शायद ओवरवर्क कर जाएं, लेकिन एक टाइम जाके आप खुद परेशान हो जाएंगे, आप खुद इस चीज़ में एंजाइटी में आ जाएंगे कि अब आपसे वो चीज़ें नहीं हो रही जो एनर्जी आपकी थी। तो पहले से अपने आप को उस तरह से आप तैयार करें कि आगे जाकर आपकी एनर्जी बैटरी लो ना हो जाए। तो पहले से अपने आप को उस तरह से स्केजुलाइज करें। फर्दर हम एक बात कहते हैं ट्राइएट,
ये ट्राइएड जो है वो 3 चीज़ों का होता है। सबसे पहले आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, आप एक्सरसाइज करने चाहिए और अच्छी डाइट होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपकी बिल्कुल एक मुतवाज़न उसमें ट्राइंगल में आ गई तो आप कभी भी परेशान नहीं हो सकते। अच्छी खुराक बहुत ज़रूरी है, जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सारे वक्त जो है वो बैठे रहना, ज़्यादा एक्टिव ना रहना, इस चीज़ में आपने अपने आप को नहीं करना। डाइट में आपने फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने हैं, मिल्क लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है, सीरियल्स लें, चपाती खाएं, जितना आप देसी फूड खा सकते हैं उतना खाएं और कोशिश करें कि जंक फूड से अपने आप को बचाएं। और साथ साथ अगर आप स्लीप को करेंगे, अपने पैटर्न्स को फॉलो अप, तो ये 3 चीज़ें आपको पूरी लाइफ में जो है वो कभी प्रॉब्लम नहीं देंगी। एक चीज़ मैं लास्ट में अपनी बात को जो है वो ख़त्म करने से कबल आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे जो नींद नहीं आती तो मैं शायद अगर मैं स्लीप पिल्स ले लूँ तो मुझे उससे बहुत सुकून मिलेगा। तो इस पे मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगी कि स्लीप पिल्स आप आज तो ले लेंगे, लेकिन लाइफ टाइम में जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उसे कैसे केटर करेंगे? तो बेहतर है कि आप सिंथेटिक टैबलेट्स पे ना जाएं, जो कि आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है उसको भी ख़त्म कर देता है। पिल्स लेना बिल्कुल भी ना आप करें। कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल जो मैंने आपको ट्राइएड बताया उस पर अमल करें, अपने खुदा को याद करें, अल्लाह को याद करें, सूरह रहमान सुने। इजाज़त चाहूँगी आपसे, फिर एक और बार हम आपके पास हाशमी हेल्थ पे एक और नए मौजू के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।